हे एवरीवन, जैसे कि आपने वीडियो टाइटल देखा ही होगा, दिस वीडियो इज़ अबाउट दैट हाउ कैन यू क्रैक एन ओईटी एग्ज़ाम। 10 दिनों में आप ओईटी एग्ज़ाम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और कैसे उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, हम इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। इस वीडियो में आपको मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं दूंगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कि एग्ज़ाम कैसे होता है, सब कुछ उसके बारे में इन्फॉर्मेशन के लिए नहीं है वीडियो। इस वीडियो में स्पेसिफिकली आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सोर्सेज को आप यूज़ करके 10 दिनों के अंदर ओईटी एग्ज़ाम को अच्छी तरह से प्रिपेयर करके इस एग्ज़ाम को एस कर सकते हैं। एटलीस्ट जो आपको बी ग्रेड चाहिए वो बी ग्रेड आप इस एग्ज़ाम में ले सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी चीज़ अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम है डॉक्टर अधीश गौतम। मैंने अभी भी रिसेंटली अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई और इंटर्नशिप कंप्लीट करी है और अक्टूबर 2020 में मैंने ओईटी का एग्ज़ाम अभी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया। अब हम इस एग्ज़ाम के 4 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, उसी सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे जिस सीक्वेंस में ये एग्ज़ाम में आते हैं। तो सबसे पहले आता है लिसनिंग टेस्ट। अब जो लिसनिंग टेस्ट की प्रैक्टिस के लिए मुझे सबसे अच्छा सोर्स लगा है वो है एक यूट्यूब का चैनल है जिसका नाम है ओईटी लिसनिंग टेस्ट। अब इस चैनल की खास बात ये है कि इसके अंदर 55 से 60 मिनट्स के आसपास की लेंथ की वीडियोस होती हैं। इस पूरी वीडियो में पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर, इसके अंदर 42 क्वेश्चंस होते हैं जो एक लिसनिंग पार्ट में आते हैं। वो सारे क्वेश्चंस हैं और जैसे जैसे वीडियो फॉरवर्ड होता रहेगा वैसे वैसे ये क्वेश्चंस आप करते रहेंगे। तो आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, आपको एक नोटबुक लेनी है या कोई पेपर लें, उसके अंदर जैसे जैसे वीडियो चलती रहेगी वैसे वैसे अपने आंसर्स नोट करते रहें और वीडियो के एंड में सारे आंसर्स दिए हुए हैं तो अपने आप आंसर्स आप चेक कर सकते हैं। अब इसमें मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपके पास अगर 10 दिन है सिर्फ, और इन 10 दिनों में आप क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट 2 से 3 प्रैक्टिस जो टेस्ट्स हैं वो आप इस वीडियोस के थ्रू करें। 3 करेंगे तो 10 दिनों में अब यू विल बी अप्रॉक्सीमेटली डन विद 30 ऑफ देम। आई थिंक 30 एक बहुत अच्छी अमाउंट है एग्ज़ाम में जाके इस लिसनिंग टेस्ट को ईजिली क्लियर करना। मेरा पर्सनली मानना है कि लिसनिंग टेस्ट सबसे आसान पार्ट ऑफ द एग्ज़ाम है अगर आप बहुत ध्यान से इस पार्ट को अटैम्प्ट करेंगे तो। अब इसमें आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि तीसरे चौथे दिन तक आपका स्कोर 42 में से अप्रॉक्सीमेटली 35 के वक्त आना शुरू हो जाना चाहिए। अगर नहीं भी आता है तो यू स्टिल हैव दो 6 डेज। उन 6 दिनों के अंदर अगर आप 3 टेस्ट भी एक दिन में कर रहे हैं तो आपके पास 18 टेस्ट होंगे प्रैक्टिस के लिए, जो बहुत टेस्ट्स हैं। तो आइडियली 4 से 5 दिन के अंदर या 3 से 4 दिन के अंदर आपका स्कोर 35 के ऊपर आना चाहिए। अगर नहीं भी आता सो यू हैव स्टिल एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम और एम्पल अमाउंट ऑफ टेस्ट जिसके अंदर आप डिस्कस कर सकते हैं। अब हम अगले सेक्शन की बात करेंगे जो है एक रीडिंग सेक्शन। अब रीडिंग सेक्शन एक टाइम सेंसिटिव सेक्शन होता है। इसके अंदर आपको 2 पार्ट होता है एग्जाम में, पार्ट ए और एक पार्ट बी। पार्ट ए आपको करने के लिए 15 मिनट मिलते हैं सिर्फ, और पार्ट बी करने के लिए 45 मिनट्स मिलते हैं। ये एक स्पीड का टेस्ट होता है कि आप कितनी फास्ट रीड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर हमारे पास 10 दिन हैं तो हम 3 से 4 दिन सिर्फ और सिर्फ मेडिकल रिलेटेड स्टफ की सिर्फ और सिर्फ रीडिंग प्रैक्टिस करें, जिसके अंदर हम क्वेश्चंस नहीं अटैम्प्ट करेंगे। 3 से 4 दिन बस आप टेक्स्ट को रीड करेंगे ताकि अपनी रीडिंग स्पीड को मेडिकल वर्ड्स के लिए इंक्रीज़ कर सकें। तो इसके लिए मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगा जिसके अंदर बहुत सारे रीडिंग टेस्ट की प्रैक्टिस है। उसके अंदर आपने 3 से 4 दिन पहले कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना, बस आपने रीडिंग स्पीड अपनी इंक्रीज़ करनी है, रीडिंग की प्रैक्टिस डालनी है। जब आपके पास 3 से 4 दिन हो जाएंगे रीडिंग करते हुए, फिर चौथे से 5वें दिन आप क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना शुरू करेंगे। आप दिन के एटलीस्ट 2 पेपर्स करने की ट्राई करेंगे। अगर आपके पास 6 दिन है, अगर आप 6 दिन पेपर्स भी करते हैं तो आप 12 पेपर्स कर पाएंगे एग्ज़ाम से पहले। एंड आई थिंक 12 पेपर्स मोर देन इनफ हैं एग्ज़ाम में जाने से पहले। आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और अगर आपने पहले 3 से 4 दिन अच्छी रीडिंग करी होगी तो आपकी इतनी अच्छी स्पीड बन जाएगी कि आप आराम से उन क्वेश्चंस को विद इन टाइम ख़त्म कर पाएंगे। हम अगले सेक्शन मूव करेंगे जो है हमारा थर्ड सेक्शन हमारा है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन अब सबसे डिफिकल्ट सेक्शन माना जाता है ओईटी एग्ज़ाम का और नॉर्मल किसी भी इंग्लिश एग्ज़ाम का। इससे पहले मैंने आईलेट्स एग्ज़ाम भी स्टार्ट किया था 2019 में, जिसमें मैं 0.5 मार्क्स से रह गया था सिर्फ राइटिंग सेक्शन में। तो राइटिंग सेक्शन एक मेरे लिए खुद के लिए भी एक चैलेंज था और मैं चाहता था कि अच्छे से मैं उसको कर पाऊँ, क्लियर कर पाऊँ। मेरा मानना है राइटिंग सेक्शन में मोर देन प्रैक्टिस यू नीड द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए कि जिस पे आपको एग्जामिनर टेस्ट कर रहा है। तो आप एक सेट पैटर्न होता है ओईटी एग्जाम में या किसी भी और इंग्लिश एग्जाम में जिसके थ्रू एग्जामिनर, जिसको देख के एग्जामिनर एक्चुअली आपके पेपर को, जो राइटिंग को इवेल्युएट करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले होनी चाहिए ताकि आप उन पॉइंट्स को दिमाग में रख के ही राइटिंग करें।
सो प्रैक्टिस से पहले आप 3 से 4 दिन 2 यूट्यूब के चैनल्स हैं, जिसका फर्स्ट यूट्यूब चैनल का नाम है ऑफिशियल ओईटी और दूसरे का नाम है ओईटी ऑनलाइन। दोनों में आपने स्टीव की वीडियोस को ढूंढना है। स्टीव बहुत अच्छे ट्यूटर हैं, उन्होंने सारी अपनी जितनी भी उन्होंने राइटिंग की वीडियोस की हैं, आप सारी राइटिंग की वीडियोस उनकी देखें। आई थिंक दे आर 7 से 8 वीडियोस हैं। तो वो एक लाइव सेमिनार वेबिनार करते हैं उन वीडियोस के अंदर। उसके अंदर उन्होंने सारे के सारे जिस पॉइंट पे एग्जाम में इवैल्यूएट करता है या कैसे कैसे प्रैक्टिस करनी है इस राइटिंग पार्ट की, उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी हुई है। तो मैं रिकमेंड करूँगा 3 से 4 दिन पहले आप इनकी सारी वीडियोस को 3 से 4 बार देखें। पहली बार आप नॉर्मल स्पीड देख सकते हैं, दूसरी तीसरी बार आप उसकी स्पीड को बढ़ा के देख सकते हैं, ताकि वो चीज़ें आपके दिमाग में सारी मतलब इनग्रेव कर जाएं, ताकि आप जब राइटिंग करें तो आपको वो चीज़ें याद। वंस यू आर डन विद वीडियोस, एक बार आपने सारी की सारी वीडियोस को 2 से 3 बार देख लिया है, उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा, एक मैं लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो एक गूगल ड्राइव का लिंक है, उसके अंदर सैम्पल राइटिंग्स हैं। अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक 50 स्टैंडर्ड सैम्पल राइटिंग्स हैं उसके अंदर। उन सैम्पल राइटिंग्स को आपने 1 या 2 दिन में सारी को एक बार अच्छी तरह से रीड करना है। उनके अंदर जो जो मेन पॉइंट्स आपको लगते हैं लैंग्वेज की, लैंग्वेज को शो करने की जो उसके अंदर वेज हैं, आपको उनको अच्छी तरह देखना है कि किस तरह से सेंटेंस फॉर्मेशन की गई है, उस पर खास ध्यान रखना है। 1 से 2 दिन आप वो चीज़ करेंगे, उसके बाद आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 डेज का टाइम बचेगा। उसके अंदर आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे। अब आपके पास 4 से 5 दिन है, इसके अंदर आप किसी को अपना पेपर नहीं दिखा सकते। मोस्ट लाइकली अगर आपके पास कोई है जिसको आप पेपर रीड करा सकते हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड। बट अगर नहीं करा सकते तो यू हैव टू हैव फेथ इन योर सेल्फ, आपको अपने आप पे विश्वास रखना होगा। इसमें आपको इन दिनों में आपको कम से कम 3 से 4 लेटर्स जो हैं लिखने हैं, और उसको अपने आप को सोचना है कि जो जो स्टीव की वीडियोस में मैंने देखे थे रूल्स, क्या मैं उन रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ कि आई एम गोइंग आउटसाइड द रूल्स। अगर आप उन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं देन बी श्योर अबाउट इट। ओईटी एक ऐसा टेस्ट नहीं है, आईलेट्स की तरह टेस्ट नहीं है जिसके अंदर आपकी फैंसी इंग्लिश को देखा जाएगा। इसके अंदर आपने जितनी सिंपल और जितनी आप बाय द रूल्स लिख सकते हैं, कितना आप आसान इंग्लिश लिख सकते हैं ताकि जो अगले रीडर को समझ आए, उतने ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। सो इस चीज़ की टेंशन छोड़ दें कि आपको बहुत ही फैंसी इंग्लिश लिखनी है। जितनी सिंपल हो सके उतनी सिंपल आप इसमें इंग्लिश लिखेंगे, और जितने रूल्स आप फॉलो करेंगे उतने ही आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। नाउ वी मूव ऑन टू द फोर्थ पार्ट ऑफ द एग्जाम, जो है स्पीकिंग टेस्ट। अब अगर आप में से किसी ने आईलेट्स का टेस्ट दिया होगा तो आप इसमें जानते हैं कि आपके सामने एग्जामिनर बैठता है। एग्जामिनर आपकी पर्सनैलिटी को भी वैल्यूएट करता है और आपके स्पीकिंग स्किल्स विद जेस्चर सब चीज़ें वैल्यूएट करता है। बट ओईटी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है। ओईटी एग्ज़ाम में आपके सामने एग्जामिनर नहीं बैठा होगा, एक ऐसा आदमी बैठा होगा जो आपका एग्जाम ले रहा होगा, आपसे क्वेश्चंस कर रहा होगा, आपके पेशेंट की तरह एक्ट कर रहा होगा, और आप एक डॉक्टर की तरह एक्ट करेंगे। ये सारे कॉन्वर्सेशन फिर एक रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होगी और ये इन्फॉर्मेशन वेल बन जाती है, ऑस्ट्रेलिया जाती है जहाँ पे ये इवेल्यूएट होती है। तो इसके अंदर आपका कोई स्किल काम नहीं आएगा। द ओनली स्किल जो आपका काम आएगा वो है आपका स्पीकिंग, प्योर स्पीकिंग स्किल। अब स्पीकिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आपको देखनी है, वो आपकी इंग्लिश टेस्ट तो करते ही करते हैं, बट इंग्लिश पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देते। वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं कि आपके पेशेंट स्किल्स कैसे हैं, कि आप अपने पेशेंट से किस तरह से बात करते हैं, कि कितने प्यार से आप उनसे बात कर सकते हैं। तो आपको अपनी कॉन्वर्सेशन जो आप पेशेंट के साथ करेंगे उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा कंसिड्रेशन दिखानी है, मतलब आपको सिंपैथी शो करनी है पेशेंट के लिए, एंड यू हैव टू बी अपॉलोजेटिक एट एवरी पॉइंट। आपको अपना बेस्ट बिहेवियर शो करना है थ्रू योर स्पीच। अब स्पीकिंग की प्रैक्टिस के लिए मैं सबसे पहले रिकमेंड करूंगा ऐप को, जो है टेलीग्राम ऐप। टेलीग्राम एक मैसेजिंग ऐप है जिसके अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो आप टेलीग्राम में जाके लिख सकते हैं ओईटी स्पीकिंग ग्रुप्स, और उसके अंदर आपको ओईटी की स्पीकिंग बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे। जो भी आपको बेस्ट ग्रुप लगता है आप उसको फॉलो करें। आप उसको फॉलो करने के बाद अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो वहाँ लिखें कि आपके पास 10 दिन है और आपको एक डेडिकेटेड स्पीकिंग पार्टनर चाहिए जो ओईटी एग्जाम के लिए अपेयर कर रहा है। वंस यू फाइंड somebody ओवर देयर, अगर आपको 1 दिन 2 दिन में मिलता है, वंस यू फाइंड somebody ओवर देयर, देन आप दोनों एज सच
यू कैन प्रैक्टिस ओवर द वीडियो, वो बहुत अच्छा रहेगा, यू विल हैव अ गुड प्रैक्टिस। आप एक बंदा पेशेंट बन सकता है, एक बंदा डॉक्टर बन सकता है, एंड देन यू कैन रिप्लेस द रोल्स, और उस चीज़ की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 से 4 टॉपिक्स पे आप प्रैक्टिस करेंगे, दैट इज़ आई थिंक मोर देन इनफ। डिस्क्रिप्शन में जो गूगल ड्राइव का लिंक है उसके अंदर 2-3 पैसेजेस हैं या 2-3 क्वेश्चंस हैं जिसमें रोल प्ले के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। या उसी टेलीग्राम के स्पीकिंग ग्रुप में ही आपको बहुत सारे रोल प्लेस मिल जाएंगे। जस्ट मेक श्योर आप उसी रोल प्ले को प्रैक्टिस करें। अगर आप नर्सिंग से हैं तो आप नर्सिंग रोल प्ले को प्रैक्टिस करें, अगर आप डॉक्टर एज ए मेडिसिन में कर रहे हैं तो मेडिसिन के रोल प्ले को प्रैक्टिस करें। तो उन रोल प्लेस को आप दोनों प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे आपकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत सिग्निफिकेंटली इन्हांस करें। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि ये जो स्पीकिंग टेस्ट है वो आपकी मेडिकल नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ना ही ये स्पेसिफिकली हार्डकोर इंग्लिश को टेस्ट करने के लिए स्पीकिंग रोल प्ले बनाया गया है। ये इस रोल प्ले में जो आपकी एग्जामिनर इवैल्यूएट करना चाहता है, वो चाहता है कि आप कितने पैशनेट हैं, आप कितने अपने पेशेंट्स को किस तरह से डील करते हैं। तो आप जितनी सिंपैथी दिखाएंगे, जितने काइंड वर्ड्स यूज़ करेंगे अपने, जितना आप सॉरी फील करेंगे अपने पेशेंट के साथ, अब उतने ही आप अच्छा परफॉर्म करेंगे इस स्पीकिंग टेस्ट के अंदर। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई पार्टनर नहीं ढूंढ पाते टेलीग्राम में, जो मेरा केस था, जैसे मुझे टेलीग्राम में कोई नहीं मिला प्रैक्टिस के लिए, तो आप उस केस में क्या कर सकते हैं, यू कैन गेट अ मिरर। आप मिरर के सामने देख के अपने आप से रोल प्ले की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप एज अ डॉक्टर, मोस्ट प्रॉब्ली एज अ डॉक्टर या नर्स का रोल प्ले, या कोई भी आपको जो मेडिकल प्रोफेशनल है उसका रोल प्ले आपको मिलेगा एग्जाम के अंदर, तो यू कैन परफॉर्म लाइक दैट। और आप सोच सकते हैं कि अगला पेशेंट जो आपके सामने है वो बहुत गुस्सा कर रहा है, किसी सिनेरियो में बहुत गुस्सा कर रहा है, किसी सिनेरियो में बहुत कंसर्न्ड है, इसी सिनेरियो का आप फॉलो करके उसी तरह के रिप्लाईज जैसे आप पेशेंट को देंगे उस तरह की रिप्लाईज का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनके लिए आप स्टीव की वीडियोस अगेन देख सकते हैं। एक सेट पैटर्न में आपको किस तरह से पेशेंट से बात करनी है, कौन कौन से कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है पेशेंट के आगे, और कितना कैसे पोलाइटली और सिंपैथेटिकली पेशेंट से बात करनी है, उन चीज़ों के और उन कुछ स्पेसिफिक सेंटेंसेस के लिए आप स्टीव की वीडियोस को फिर से रेफर कर सकते हैं। वो भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, बोथ उन दो जो मैंने यूट्यूब के पेजेस दिए थे उसी के अंदर उनकी वीडियोस। यहाँ पे एक चीज़ मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, आप कोई भी सेंटेंसेस को याद करके एग्जाम में ना जाएं। उससे क्या होता है कि बहुत रोबोटिक फीलिंग आती है कि आपने फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट को सिंपैथी शो करनी है तो आपने एक सेंटेंस याद करके रखा है कि आप वो सिंपैथी के अंदर बोलेंगे। आप ऐसा ना करें, 5 से 7 से 8 सेंटेंस को अलग अलग याद करें। अगर आपको कंफर्टेबल रखना है कि मैं इसमें रिप्लाई क्या देना चाहूँगा, तो आप 7-8 सेंटेंसेस याद कर सकते हैं। जब एग्ज़ाम में कोई सिनेरियो आए तो डिफरेंट सेंटेंसेस को आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप उनको यूज़ करें। एक ही रिप्लाई, रेपिटेटिव रिप्लाई ना दें। अगर कंसर्न भी शो करना है तो आप डिफरेंट वेज से, डिफरेंट तरीके से शो करें। और ये चीज़ हमेशा याद रखें कि कोई बंदा आपको सुन रहा है, दिस इज़ नॉट अबाउट हाउ मच एक्सप्रेशंस यू शो। अगर आप फेस से सिंपैथी शो कर रहे हैं वो मैटर नहीं करेगी एग्जाम में, आपके बोलने में सिंपैथी मैटर करेगी, आपके बोलने में पोलाइटनेस मैटर करेगी, आपके बोलने में आपकी कंसर्न जो पेशेंट के लिए वो मैटर करेगा। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि आपके द वे यू आर स्पीकिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। जो इन्फॉर्मेशन आपको मैंने वीडियोस के अंदर दी हैं, अगर आप उनको सेट पैटर्न में फॉलो करेंगे तो आई एम प्रीटी श्योर दैट यू विल बी इजीली एबल टू क्रैक दिस एग्जाम। और जो आपको ग्रेड बी चाहिए, आई थिंक मोस्ट ऑफ द मेडिकल प्रोफेशनल्स नीड एटलीस्ट ग्रेड बी, आप उससे भी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे इस एग्जाम के अंदर। जस्ट हैव फेथ इन योर सेल्फ, और आप सोच के चलें कि जो चीज़ आप कर रहे हैं आप सही कर रहे हैं, और जो आपने प्रिपरेशन करी है दैट इज़ मोर देन इनफ। अगर आप ये चीज़ें दिमाग में रखेंगे, सो विद लीस्ट अमाउंट ऑफ एफर्ट यू कैन गेट द मोस्ट अमाउंट ऑफ रिजल्ट। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें एंड यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्जाम। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम एंड स्टे ट्यून्ड।